हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से R&D स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। जैसा मेरी पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को सॉल्व करवा दिए थे, और आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने नोट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सॉल्यूशन में। तो देखिए इसका, अभी ये सॉल्व किस तरीके से होगा। यहाँ क्या दे रखा है, दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं। अभी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी कोटी सेम हो। देखिए इनकी कोटी ऑर्डर सेम है इसका, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर, पहली चीज़ की ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी वो इक्वल हो सकते हैं। सेकंड, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब संगत अवयव जो है इक्वल होते हैं। संगत अवयव मीन्स ये 4 है तो इसके इक्वल y आएगा, 3 के इक्वल z आएगा, x के इक्वल 1 आएगा। तो इस तरीके से अगर दो मैट्रिक्स जो है इक्वल दे रखे हो तो उनकी कोटी ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा है अभी। और सेकेंड, उनके एलिमेंट जो होते हैं संगत अवयव वो इक्वल होते हैं। तो अभी मैं यहाँ से इसके सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर से मैट्रिक 4 3 x 5 इक्वल y z 1 5। अभी देखिए इसका सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे नोट करेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, या कंपेयरिंग बोल सकते हैं, तुलना करने पर। तो अभी देखिए संगत, अगर मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो मैं इस तरीके से निकालूंगा, मेरे को अगर z चाहिए तो ये इसके संगत है, और अगर x चाहिए तो डायरेक्टली ये इस तरीके से। तो देखिए आप लोग, y की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से 4, y की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, y इक्वल बनेगा 4। अगर मैं z की बात करता हूँ तो z इक्वल बनेगा 3, और x इक्वल क्या बनेगा 1। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन अपनों ने क्लियर करा। बस दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके संगत अवयव इक्वल होते हैं, उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो अगर मैं y की तुलना करूँगा तो 4 से होना है, z के लिए 3 आना है और x के लिए 1 आना है। बाकी 5 और 5 से अपने को कोई काम नहीं है। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखें, ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है। तो अभी संगत अवयवों की तुलना करना है। क्या करना है, संगत की तुलना करने पर देखिए कंपैरिजन करेंगे तो क्या बनेगा। फर्स्टली x प्लस वाई का कंपैरिजन किससे होगा, 6 से होगा। देखिए आप लोग, ये 6 आएगा, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। अभी जहाँ जहाँ अपने को आवश्यकता है वहीं अपन कंपैरिजन करेंगे। अगर मैं एक और समीकरण यहाँ से लेता हूँ, इक्वेशन बनाता हूँ, तो 5 प्लस जेड इक्वल क्या आएगा, ये वाला 5 आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग में ये वाला एलिमेंट है। तो यहाँ से देखिए आप लोग, z की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। किस तरीके से, ये 5 इधर माइनस में आएगा तो 5 - 5 0 हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू अपने पास आ चुकी है। सेकेंड देखिए, अभी एक्स वाई का कंपैरिजन किससे करना है, एक्स वाई का कंपैरिजन 8 से होगा। तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल में आएगा 8, और ये बनेगी सेकेंड। अभी z की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है, अभी वैल्यू x और y की निकालना है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आगे सॉल्व करने वाले हैं। अभी इन दोनों को सॉल्व किस तरीके से करेंगे आप लोग समझे। मैं यहाँ से इक्वेशन सेकेंड से किसी एक की वैल्यू निकालता हूँ, किसी एक वेरिएबल की, या तो x की या y की। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, समीकरण 2 से मैं अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या थी, इस तरीके से आएगा 8 के अपॉन में y। ये वाली वैल्यू कहाँ रखना है, समीकरण 2 में वैल्यू रखना है। देखें, मैं समीकरण 2 से अगर x की वैल्यू निकालता हूँ तो 8 के अपॉन में y आएगा। ये वाली वैल्यू कहाँ रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो यहाँ पे लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए आप लोग 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा, है ना। 1 में रखेंगे तो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे x के स्थान पर रखना है 8/y प्लस y आएगा इक्वल में 6,
है ना, ये वैल्यू रखी मैंने, x के स्थान पे ये वैल्यू रखना है। अभी y का एलसीएम आएगा तो y का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, इस तरीके से। या ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी इक्वेशन में y का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नीचे वाला y हटाना है तो पूरी में y का मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, देखिए नेक्स्ट स्टेप बनेगी, ये नेक्स्ट स्टेप आएगी, यहाँ से y का यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 8 प्लस वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर इक्वल में 6y। ये एक वर्ग समीकरण बन रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो इस 6y को इधर लेना है और फॉर्मेट वाई स्क्वायर स्टार्ट करना, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8y इज इक्वल में 0। अब ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक वर्ग समीकरण बन गई। और एक वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए या तो गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे तो ईजी रहती है। शॉर्ट जो होती है वो फैक्टराइजेशन मेथड होती है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। उसका ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड का कि जैसे आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला, तो यहाँ पे एक टारगेट सेट किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं मेरी लैंग्वेज में उसको टारगेट बोलता हूँ। यहाँ पे टारगेट सेट करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट कॉफिशिएंट और लास्ट कॉफिशिएंट का, मतलब ए और सी का मल्टीप्लाई होता है तो वो टारगेट मिलता है। तो अभी इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास टारगेट क्या है इस क्वेश्चन के लिए 8 है। टारगेट क्या मिला इस क्वेश्चन के लिए 8 मिला। अब सेकेंड स्टेप ये होती है फैक्टराइजेशन मेथड में कि जो भी मिडिल टर्म होती है, बीच वाला जो पद होता है उसके 2 फैक्टर लेना है। इस तरीके से लेना है कि मल्टीप्लाई करे तो 8 आ जाए, उनको प्लस करे या माइनस करे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। तो ऐसे 2 फैक्टर लेना है मिडिल टर्म के, जहाँ पे मल्टीप्लाई करे तो 8 आ जाए और उनको प्लस करे या माइनस करे तो 6 आ जाए। तो वो होता है, देखें आप लोग 8 किस तरीके से बन सकता है, 8 बनाने का तरीका एक तो 2 × 4 होता है और एक 1 × 8 होता है। इनसे भी 8 बन रहा है, यहाँ भी 8 बन रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ 6 लाना है तो 6 क्या, इन दोनों ना तो इसको प्लस करने से 6 आता है ना इसको माइनस करने से 6 आता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये वाला अपना सही रहेगा 2 4। तो अभी इसको लिखने का तरीका सीखें। यहाँ पे मैं एक स्टेप बता रहा हूँ, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 4 + 2 और y तो रहेगा प्लस में 8 इज इक्वल 0। ये मैन स्टेप होती है इसकी, इस पर फैक्टराइजेशन मेथड पे ध्यान दें आप लोग, मैन स्टेप होती है। 4 + 2 बनेगा। नेक्स्ट स्टेप देखें आगे, है ना, क्योंकि इनका देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और इनको प्लस करते हैं तो 4 + 2 6, तो -6y बनेगा एज इट इज़। यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, -4 और पीछे से y का भी मल्टीप्लाई होगा तो 4y -2y प्लस में 8 इक्वल में 0। 2 टर्म से कॉमन लेना है, इन 2 पद से y कॉमन आएगा तो यहाँ पे y बचेगा, -4 बचेगा, फिर माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेना है तो यहाँ पे y आएगा और माइनस का 4, क्योंकि प्लस में से माइनस कॉमन निकालेंगे माइनस और 8 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो 4 इक्वल में 0। यहाँ तक समझे आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, y -4 फिर से कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है तो इसको कॉमन निकालेंगे तो y -2 इक्वल में 0। अभी 2 ब्रैकेट बने हैं तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर y -2 इक्वल 0 होगा। तो यहाँ से अगर y -4 0 रखते हैं या y -2 इक्वल 0 तो देखें यहाँ पे y की वैल्यू +4 आएगी या y की वैल्यू क्या आएगी +2 आएगी। तो अभी y के अपने पास 2 आंसर आ गए, z का एक आंसर हुआ, y के 2 आंसर बने। ये y के 2 आंसर रहेंगे तो x के भी 2 आंसर आएंगे। यहाँ से देखिए मैं इसको इक्वेशन बना लेता हूँ, इसको इक्वेशन मैंने 3rd बना लिया। तो अभी देखिए y = 4 का रखना है, इक्वेशन 3rd में रखना है। तो यहाँ पे नोट करेंगे समीकरण, सॉरी यहाँ पे नोट करेंगे, नेक्स्ट में देखें यहाँ पे नोट क्या करेंगे, समीकरण 3 में y = 4 रखने पर जैसे ही 4 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x = 8 के अपोन में 4 आएगा तो आंसर क्या बनेगा 2, इस तरीके से। फिर वहीं देखें समीकरण 3 में y = 2 रखने पर वहीं से एक और x का आंसर आएगा। जैसे ही 2 रखेंगे तो x इक्वल में यहाँ फिर देखें आप लोग 8 के अपोन में 2 रखना है तो 8 के अपोन में 2 आएगा तो आंसर क्या बनेगा 4 बनेगा। तो इस तरीके से y के 2 आंसर बने 4 2, तो x के आंसर बनेंगे 2 4। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3rd देखें आप लोग। यहाँ पे पहले ऑर्डर देखना जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर में है। तो आप लोगों को दिख रहा है ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। तो रो कितने हैं यहाँ पे 3 है दोनों में। कॉलम देखें, कॉलम क्या है एक ही कॉलम है, इसमें भी देखिए एक ही कॉलम है। तो इस तरीके से 3 × 1 की ऑर्डर में मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे
इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट से, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला है। तो यहाँ पे लिखना है संगत। पहले मैं मैट्रिक्स ही नोट कर देता हूँ सॉल्यूशन में, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इक्वल में 9 5 7। ये आप लोगों के सामने दो मैट्रिक्स इक्वल में दे रखे हैं। यहाँ पे संगत संगत अवयवों की तुलना करने पर, है ना, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके संगत अवयव एक जैसे होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड किसके, इसके संगत यहाँ पे एलिमेंट कौन है, 9 है। ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे कैसे देखिए, एक्स प्लस जेड किसके लिए आएगा, 5 के लिए आएगा, ये सेकेंड। ऐसे के लिए y प्लस जेड इक्वल क्या है, 7 है। ये क्या बना, थर्ड बना। अभी एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने को निकालना है यहाँ पे तीनों को सॉल्व करके। तो देखिए आप लोग, फर्स्ट में से अगर सेकेंड माइनस कर देते तो आंसर किसका आता है, y का। फर्स्ट में से सेकेंड माइनस कर देते तो आंसर किसका आता है, y का। तो यहाँ पे नोट करना है समीकरण फर्स्ट माइनस 2, है ना, फर्स्ट माइनस 2 डायरेक्ट करा मैंने, पहले से दूसरे को माइनस करना है। तो आंसर क्या मिलेगा, डायरेक्टली y मिलेगा, क्योंकि x से x कैंसिल होगा, z से z कैंसिल होगा। और इधर देखिए 9 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। ये आप लोगों के सामने एक आंसर बना। नेक्स्ट देखिए, अभी अगर फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर देते, फर्स्ट में से थर्ड वाले को माइनस कर देते तो आंसर क्या बनेगा, x का, क्योंकि y से y 0 होगा, z से 0 होगा, तो x का आंसर आएगा। और 9 में से 2 कम करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 3 से करना है। देखिए 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी, x इक्वल में आ जाएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये सेकेंड आंसर बना। अभी कहीं भी वैल्यू निकालना z की, तो अगर y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो z का आ जाएगा, या फिर x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो भी z का आंसर आ जाएगा। तो अभी करना ये है कि x का जो मान है x से कर लेते हैं। x की जो 2 वैल्यू होती है वो समीकरण 2 में रखना है। 2 में x इक्वल 2 रखने पर जैसे ही वैल्यू रखेंगे क्या बनेगा, देखिए आंसर क्या बनेगा, है ना। यहाँ पे रखना है 2, तो 2 प्लस जेड, 2 में चेंज कर देता हूँ। देखिए जैसे ही वैल्यू रखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, 2 प्लस जेड इक्वल 5। यहाँ से जेड इक्वल आएगा 5 माइनस 2, तो जेड का आंसर आ जाएगा आप लोगों के सामने 3। तो ये इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने सॉल्व करा है, जिसमें x की वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू आ रही है 4 और z की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के सामने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं, तो सबसे पहले ये देखना है कि उनकी ऑर्डर सेम है कि नहीं। ऑर्डर सेम होना चाहिए, प्लस अगर ऑर्डर सेम है और वो दोनों इक्वल में दे रखे, इसका मतलब उनके संगत अवयव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से इक्वल होते हैं। तो संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो वहाँ से कुछ इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जिसमें ABCD की वैल्यू निकालना है और 2 मैट्रिक्स क्या दे रखे, इक्वल दे रखे हैं। अभी सबसे पहले इनकी ऑर्डर क्लियर करें कि ऑर्डर सेम है कि नहीं है। इसमें कितना कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सॉरी रो, इसमें रो कितने हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो 2 रो बनेंगे। कॉलम देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड, तो 2x2 का मैट्रिक्स है। इधर देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2x2 का मैट्रिक्स है, पहले क्लियर कर लिया। अभी 2 अगर मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके संगत अवयव के मान बराबर होते हैं। मतलब a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के। 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 5 के। 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के। 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा, 13 के। तो यहाँ पे नोट करना है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन समझे इसका, संगत अवयवों की तुलना करने पर देखिए यहाँ पे कंपैरिजन होगा तो क्या बनेगा। सबसे फर्स्ट आएगा a माइनस बी इक्वल -1, a माइनस बी इक्वल आएगा -1, इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। सेकेंड देखिए यहाँ से देख लेते, 2a माइनस बी इक्वल क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, सेकेंड बनी। फिर देखें 2a प्लस सी किसके इक्वल आएगा, 2a प्लस सी इक्वल आएगा 5 के, ये बनेगी थर्ड। ऐसे कैसे 3c
प्लस डी इक्वल बनेगा 13। ये मेरी इक्वेशन 4 बनी। अब देखिए इनका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। 4 इक्वेशन बनी हुई है, 4 समीकरण बनी हुई, इनको सॉल्व करना है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन विलोपन सबसे इजी होती है। तो देखिए किस तरीके से होगा। फर्स्ट और सेकंड में अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो b से b 0 हो जाएगा, आंसर किसका आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट जो है सॉल्यूशन बनेगा समीकरण 1 - 2 से क्या करना है, 1 से 2 को घटाना है। तो घटाए आप लोग, ये a में से -2a होगा। तो मैं यहाँ पे इसका प्रोसेस बता देता हूँ। प्रोसेस देख ले कि किस तरीके से घटेगा। a - b इक्वल -1, यहाँ आएगा 2a - b इक्वल 0। घटाने पर साइन चेंज होते हैं, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। अभी देखिए a में से -2a करेंगे -a, b में से b, माइनस का b और प्लस का b, तो ये तो हो गया 0 और यहाँ पे -1 ही आएगा, 0 से कोई मतलब रहा नहीं। तो -a इक्वल -1, तो a इक्वल क्या आया, 1 आया। आप लोगों के सामने फर्स्ट आंसर आ चुका है। a इक्वल क्या है, a की वैल्यू 1 है। अभी ये a की वैल्यू अगर फर्स्ट में रख दे तो यहाँ से b का आंसर भी आ रहा है आप लोगों के सामने, b की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। यहाँ से भी b की निकाल सकते हैं। फिर आगे अपन प्रोसेस समझेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना। देखिए आप लोग, अगर a की वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं तो b का आंसर आएगा। a की वैल्यू अगर थर्ड में रखते हैं, तीसरे वाले में, तो c का आंसर आ जाएगा। और फिर c का आंसर अगर लास्ट में रख देंगे तो d का आंसर आ जाएगा। तो ये इसका इजी रहेगा। तो अभी ये a का मान का रखना है, समीकरण 1 में रखना है। 1 में a इक्वल 1 पुट करेंगे, रखने पर a इक्वल 1 रखेंगे तो देखिए आप लोग 1 - b इक्वल -1, ये 1 इधर आएगा। -b इक्वल में यहाँ पे देखिए वैल्यू किस तरीके से रखेंगे। वैल्यू रखेंगे फर्स्ट में तो +1 - b -1 आएगा, ये 1 इधर आएगा। तो -b -1 तो -b इक्वल -2, तो b इक्वल क्या आ जाएगा, +2। ये सेकेंड आंसर बना आप लोगों का। b इक्वल क्या आया, सेकेंड। अभी फिर से a का मान अगर तीसरे में रख दे तो c का आंसर आएगा। तो यहाँ पे करना है समीकरण 3 में a इक्वल 1 रखने पर, है ना, पूरा नोट कर ले। 1 रखने पर तो रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 + c इक्वल में 5। ये 2 बना, 2 + c इक्वल में 5। यहाँ से c का आंसर क्या बनेगा, 5 और -2, तो c इक्वल आ जाएगा आप लोगों के सामने 3। ये तीसरा आंसर बना, c का भी आ चुका है। अभी d की वैल्यू निकालने के लिए ये c की वैल्यू का रख देंगे, 4 में रख देंगे। तो नोट करना है समीकरण 4 में c इक्वल, है ना, c की वैल्यू रखेंगे, c इक्वल 3 रखने पर देखिए वैल्यू रखेंगे तो किस तरीके से आएगा। यहाँ पे रखना है 3, तो 3 × 3 बनेगा, प्लस d इक्वल में 13। यहाँ से 9 + d इक्वल में 13। d की वैल्यू निकालेंगे तो 13 - 9, तो d इक्वल आंसर मिलेगा आप लोगों को 4 आंसर मिलेगा। तो ये इस तरीके से लास्ट आंसर बना। तो a की वैल्यू क्या बनेगी, 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू बनेगी 4। क्वेश्चन नंबर 8 जो सही विकल्प के रूप में दे रखा है कि इसका आंसर किस तरीके से बनेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के सामने और आंसर बताना है। एक मैट्रिक्स दे रखा है mn के ऑर्डर में और ये बताना है कि एक वर्ग आव्यूह होगा तो कब होगा, कि जब m n या m का मान n से छोटा हो या m का मान n से बड़ा हो या m इक्वल n हो, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बेसिक में आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा रखा है। मेरे इस चैप्टर के अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो अगर देखते हैं तो वहाँ अभी तक जिसने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उन 2 वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आप वहाँ पहले वो वीडियो देखें और अपना बेसिक क्लियर करें। तो किस तरीके से इसका आंसर बनेगा देखें आप लोग। इसका आंसर बनेगा ये वाला, मैं यहाँ पे आंसर नोट कर देता हूँ, पर क्यों आया वो समझना है, क्योंकि एक कंडीशन होती है, शर्त होती है किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, है ना। या ऐसा बोले कि m इक्वल n, क्योंकि m जो है रो को बताता है और n जो है कॉलम्स के नंबर को बताता है, कॉलम की संख्या को बताता है। तो ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, हमेशा ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, जिसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। तो आप लोग बेसिक
मेरी बेसिक क्लास अटेंड करें तो वहाँ से आप लोगों को ये सारी जानकारी होगी कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप कितने होते हैं, उनकी कंडीशन क्या लगती है, कौन से मैट्रिक्स में कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी। तो वो आप देखें पहले और फिर ये अटेंड करें। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखें अच्छे से। एक 3x3 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है और वहाँ पे कितने अवयवों की संख्या बनेगी, 3x3 ऑर्डर के अवयवों की संख्या कितनी बनेगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। मतलब वो अवयव जो दे रखे हैं ये इस पर फोकस करना है, एक 3x3 पे फोकस करना है। यहाँ पे ध्यान देना है 3x3 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट्स अवयव कितने प्रविष्ट करेंगे, 0 या 1। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर मैं नोट कर देता हूँ पहले। इसका आंसर बनेगा 512। अब किस तरीके से आएगा वो अपने को समझना है अच्छे से, इसका बेसिक समझना है। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट आंसर याद कर लेते हैं डायरेक्ट कि इसका आंसर क्या बनेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे चेंज कर दे, मान लो 2x2 का मैट्रिक्स बना दे या फिर यहाँ पे 0 1 2 तक बोल दे, एक और एलिमेंट की बात कर ले वो 2 की, तो फिर वहाँ नंबर कैसे बनेंगे। एक क्वेश्चन तो अपनों ने रट लिया आंसर कि इस तरीके से बनेगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन चेंज होता है, नंबर चेंज होते हैं, तो वहाँ अपने को दिक्कत आएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट समझे कि ये 512 इस क्वेश्चन के लिए आंसर किस तरीके से बना। तो उसको समझने के पहले सबसे पहले ये वाला अपने को मैट्रिक्स यहाँ पे एक एज्यूम करना पड़ेगा। मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ जिसमें 3x3 का ऑर्डर का बनाना है। ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मैंने बनाया है। अभी इसमें एलिमेंट नहीं रखे हैं मैंने, खाली वो उनके स्थान बनाए, उनके प्लेस बनाए हैं। अब वो बात कर रहा है कि इसमें हर एक स्थान पे, प्रत्येक स्थान पे जो है या तो 0 आएगा या 1 आएगा, मतलब दोनों चीज़ें आ सकती है। यहाँ भी जो है या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ऐसे हर एक एलिमेंट में दोनों की वैल्यू रहेगी, या तो 0 या 1। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बन रहा है, हर प्लेस पे 2 वैल्यू बन रही है। 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, हर प्लेस पे 2 वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स जो है, इन सभी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 0 और 1 हर प्लेस पे 2 प्रकार से एलिमेंट एंट्री कर सकता है ना, प्रविष्ट कर सकता है। तो यहाँ पे या तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दे, या तो आंसर इस तरीके से दे 2 × 6 7 8 9, है ना। यहाँ पे भी 2 प्रकार से अगर चेंज, मतलब क्या होता क्या है इसमें कि वो वैल्यू चेंज कर करके देखना है। एक बार यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 1 रखा, इस तरीके से। फिर सेकेंड टाइम पे वैल्यू चेंज करी, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, फिर यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 0, ऐसे कुछ वैल्यू चेंज कर करके देखना है। तो हर प्लेस पे जो है ये दोनों एलिमेंट्स जम सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं, उस प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। तो कुल मिला के वो टोटल अवयवों की संख्या बनेगी इनके सबके मल्टीप्लाई से। तो इसको शॉर्ट में अगर समझे तो ये 2⁹ बनेगा, और 2⁹ का मतलब होता है 512, इसका फाइनली आंसर बनेगा। अब सपोज करो कि यही जो है 3x3 का एक मैट्रिक्स है। एक मैं एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल नोट कर रहा हूँ, एग्जांपल समझे आप। एक और क्वेश्चन इसी में, मान लो मैंने ए कोई एलिमेंट लिया है जो अभी 3x3 में है, अभी भी ये भी कौन से में, 3x3 में। समझे इस क्वेश्चन को अच्छे से। 3x3 का एक मैट्रिक्स है, बनाना है। 3x3 के कितने मैट्रिक्स बनेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। और वहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, अवयव एलिमेंट्स रहेंगे यहाँ पे 0 एलिमेंट्स रहेंगे, 0 1 2, ये इस तरीके से। जैसे यहाँ पे एलिमेंट की बात करें तो 0 1 है, लेकिन यहाँ मैं प्रविष्ट करवा रहा हूँ 3, है ना। तो हर प्लेस पे जो है वैल्यू बनेगी 3 बनेगी। यहाँ पे 3 प्रकार से जमा सकते हैं, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 चेंज करते हुए। यहाँ पे भी इस तरीके से जो इनकी वैल्यू जो बनेगी हर प्लेस पे क्या बनेगी, 3 बनेगी। तो अभी देखिए टोटल 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब 3⁹ तो इसका अगर आंसर देखा जाए, कभी अगर ऐसे चेंज करके आंसर पूछा जाएगा तो वो 3⁹ बनेगी। आप लोग निकाल लें इसका आंसर। एक क्वेश्चन और देखें एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में। अगर मैंने सपोज करो कि 2x2 का एक मैट्रिक्स करा है, 2x2 का, समझे इसको, या कुछ भी ऑर्डर दे दे, किसी भी ऑर्डर दे दे, और यहीं पे आप लोगों को ऐसा बोल दे कि 0 1 और 2 एलिमेंट्स क्या लेना है, एलिमेंट्स अपने को तीनों लेना है, 0 1 2। तो अब बात देखना आप लोग, यहाँ पे अगर तीनों की बात करें तो 3 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और इसकी ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का ऑर्डर है, 2 ×
2 का ऑर्डर है। तो अभी क्या बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ आप लोगों के सामने, इसका मीन्स ये हुआ कि ये 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम होना है। ये ऑर्डर से देख ले आप लोग, ऑर्डर से, जैसे यहाँ पे ऑर्डर 3 × 3 है तो 9, 3 की पावर 9 बनी। यहाँ पे भी देखें आप 3 × 3 का ऑर्डर है, तो या तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करें या 2 का पावर 9 बनाए तो भी आंसर बनेगा। ऐसा कैसे इसमें बात करें तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर आप लोगों के सामने बनेगा 3 एलिमेंट्स प्रविष्ट करवाना है और ऑर्डर कौन सा है, 4 ऑर्डर का है, तो इस तरीके से आंसर बनेगा। या फिर इस तरीके से समझ ले 3 × 3 × 3 × 3। तो इस तरीके से ऑर्डर चेंज कर दे, वो एलिमेंट्स के नंबर चेंज कर दे, तो वहाँ पे अवयवों की संख्या, मैट्रिक्स के नंबर किस तरीके से बनेंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल से अच्छे से बेसिक क्लियर करवाया। जो अपना मेन क्वेश्चन था वो ये वाला क्वेश्चन था, जिससे आंसर ये इस तरीके से बनेगा, और बनेगा किस तरीके से, ये कॉन्सेप्ट से बनेगा। ये मैंने 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करवाया। तो आप इसको अच्छे से क्लियर करें। और नेक्स्ट मेरी क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ 3.2, जिसमें मैं आप लोगों को 2 मैट्रिक्सेस का एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम लोग सब क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें।